आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा? लोटे का कि गंगा का? है गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। क्योंकि कहते हैं जीवन में एक मोक्ष मार्ग ऐसा है, संसार मार्ग किसी से मिल सकता है। संसार मार्ग कोई बता सकता है, कहीं पहुंचा सकता है,
लेकिन एक रत्नत्रय ऐसी है, संपदा है, जिसे अपने आत्मा से ही प्रकट करना होते हैं, बाहर से नहीं मिलता है। हम जीवन में शास्त्र पढ़ सकते हैं, लेकिन शास्त्र से जो शास्त्र निकलेंगे वही शास्त्र सच्चे हैं। और वो शास्त्र कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो और हितोपदेशी हो। क्योंकि हम उपलब्धियां चाहते हैं जीवन में, लेकिन परम उपलब्धि नहीं चाहते हैं। हम संपत्ति चाहते हैं, लेकिन अनंत चतुष्टय की संपत्ति नहीं चाहा आज तक। हमने नेता होना चाहा, लेकिन मोक्ष मार्ग का नेता नहीं होना चाहा। हमने प्रसिद्धि पाई, लेकिन परम प्रसिद्धि आज तक नहीं पाई। हमने यश पाया, लेकिन परम यश आज तक नहीं पाया। और सच पूछो, उस संपदा के हम जन्म जात अधिकारी हैं। यदि कर्म को हटा दें तो आज भी हमारी आत्मा सिद्धों के समान शुद्ध है। लेकिन जिस प्रकार से किसी भिखारी को पता नहीं हो और जिंदगी भर भीख मांगे कि वो सम्राट का बच्चा था, वो भटक गया, इसलिए आज भीख मांगना पड़े, ऐसे ही हमारी जिंदगी है। आदमी बहुत प्रयास करता है, लेकिन जिस प्रयास करना चाहिए वो प्रयास से भी मोक्ष नहीं मिलता है। प्रयास से नहीं मिलता है, वो पुरुषार्थ से मिलता है। पुरुषार्थ सम्यक हो तो जीवन में सफलता मिलती है। हमें मकान बनाने को हम जन्म जन्मांतर से जंगलों में भटके हैं। अपन कहते हैं भवन में भटक चुका प्रभु, कण कण को जी भर भर देखा। लेकिन आज तक हम भटके नहीं, भटका हुआ मानते नहीं, भटके हैं। एक बार एक राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि ये लोग बेचारे भील हैं, जंगल में रहते हैं, इनके पास मकान नहीं, हम एक मकान बनवा देते हैं। और बहुत दूर राजा रहता था, तो उसने करुणा करके कारीगरों को भेजा, मिस्त्रियों को भेजा कि वहीं ईंट ले जाओ, सीमेंट ले जाओ और वहाँ उनको बनाना बता भी दो, ताकि एक अपन बना देंगे, वो और बनाना सीख जाएंगे तो बना लेंगे। लेकिन ये भील जिन्होंने कभी ज़िंदगी में घर नहीं देखा था, वो कहने लगे घर भी कोई चीज़ होती है, तुम लोग हमें गुमराह कर रहे हो, हमें भटका रहे हो, घर के नाम पर हमारे जंगल समाप्त कर रहे हो। और उसने मार पीट कर भगा दिया। वो आया तो था घर बनाने की कला सिखाने को, लेकिन उसको धक्के दे के निकाल दिया। हमारी हालत भी ऐसी है, हमें घर बनाने की कला सिखाते हैं परमात्मा। घर बनाने की कला सिखाने का मतलब अंतरंग को बदलने की कला। अंतरंग बदल जाए तो आज इसी समय हमारे जीवन में शांति आ सकती है, सुख शांति आ सकती है। यही नरक सी जिंदगी स्वर्ग हो सकती है। नरक और स्वर्ग ऊपर हैं नहीं है, अभी आपने नहीं देखा, लेकिन जीवन में आकुलता है, चिंता है, ईर्ष्या है, यही नरक है। कभी कभी आप बहुत दुखी होते हैं तो क्या कहते, घर है, नरक है, एक क्षण रहने का मन नहीं करता। लेकिन जब आनंद में होते हैं, हमें परम आनंद नहीं मिला आज तक भी, क्योंकि हमने सिर्फ पदार्थ जुटाए हैं, परमार्थ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और भक्तामर में भी पढ़ते हैं, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। कि जितने परमाणु सुंदर सुंदर थे, जितने गुण थे, वो आपके पास आ गए। अब गुण तो आपके पास फटकने की हिम्मत भी नहीं रखते हैं। गुण कहाँ से आ गए? हमारे दुर्गुण ही बदल कर गुण बन जाते हैं, या हमारे सद्गुणों को पानी नहीं दिया जाए तो दुर्गुणों की घास उत्पन्न हो जाती है। हमने आज तक जीवन में बहुत चिंता की है, लेकिन चिंतन नहीं किया है। हमारी अस्थियों में चुनने गए, लेकिन हमने आस्था को नहीं चुना है। हमारी चिता जली है, हमने चिंताओं को नहीं जलाया है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है बाहरी पदार्थ मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन बाहरी पदार्थ से, क्योंकि यदि हम उठे तो परमात्मा बन जाएंगे और गिरे तो पत्थर बन जाएंगे। अपन पढ़ते भी हैं, तहते चैथावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें। हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? निगोद से शुरू हुई थी। निगोद कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय जीव। और वो भी वनस्पति काय से शुरू हुई थी, और फिर हम
तय तय चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें। हमने 4 गति में घूम घूम कर देख लिया। हम पढ़ते भी हमने तो घूमी 4 गतियाँ, न मानी जिन वाणी की बतियाँ। रोए रोए भींग गई अखियाँ, न मानी जिन वाणी की बतियाँ। हमने हर पर्याय में ऐसे ही पछतावा किया। इस पर्याय में और ज़्यादा पछतावा होगा कि हमने घर परिवार संपत्ति और यश के लिए इतना अनमोल जीवन गंवा दिया। ये अनमोल जीवन गंवाने के लिए नहीं। खुश होना है तो तारीफ करो किसी की, और सुंदर होना है तो अपनी निंदा करो। अभी क्या है, हम दूसरों की निंदा करते हैं, खुद की तारीफ करते हैं। इसीलिए जीवन में हम कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिस के बो दिए। कोई नहीं हमें दुखी कर सकता है। चंदन वाला को मूला से टानी दुखी कर सकी? अंजना सीता को कोई दुखी कर सका? क्योंकि उन्हें ये पता था कि हमने जो कर्म किए हैं वही भोगने में आ रहा है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में ऋणतम न बट्टई अपाणम मुहतेण दभियम में कि रत्नात्रय हमारे बिना और किसी से नहीं मिलता है। हमारे बिना नहीं मिलता। तुम पुरुषार्थ ऐसा करें कि वास्तव में हमारे जीवन में रत्नात्रय घटित हो जाए। और रत्नात्रय को कुछ नहीं करना है। रत्नात्रय के लिए कोई माला फेरने की जरूरत नहीं। जो हम वस्तु में इतनी आसक्ति है, व्यक्तियों में इतना द्वेष भाव है, कुछ से राग है, कुछ से द्वेष है, अपने आप का भला चाहते हैं, दुनिया का बुरा होता हो तो होने दो। सच बताना, अपनी जिंदगी बसती और पूरी दुनिया खत्म होती हो तो अपन किसको चाहेंगे? अपनी जिंदगी को बचाना चाहेंगे। लेकिन अपनी आत्मा नष्ट हो रही है, अपनी आत्मा पतित हो रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है कि हमारी आत्मा को कितनी और ठोकरें देंगे। आज वर्तमान पंचम काल में दुखमा काल है। एक व्यक्ति से भी पूछ कर देखना, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी दिखे, और कहते हैं कि कोई सुंदर पत्नी को तरस रहा है तो कोई झगड़ालू पत्नी से दुखी है, कोई अच्छे बेटे के लिए दुखी है तो कोई बुरे बेटे से दुखी है, कोई लंबी बीमारी से दुखी है तो कोई इनकम टैक्स वाले से दुखी है। क्योंकि ये दुखमा काल है। हमारे आचार्यों की बात कभी अन्यथा नहीं होती है। हम जीवन में पवित्र गंगा जल की तरह बने। हम अपने जीवन को गंदा नाली का पानी नहीं बचाएं। हम चाहें तो तीर्थंकर बन सकते हैं और चाहें तो तिर्यंच बन सकते हैं, चाहें तो परम देव बन सकते हैं और चाहें तो भूत पिशाच बन सकते हैं, चाहें तो हम नारकी बन सकते हैं, चाहें तो नारायण बन सकते हैं। किसी पर नहीं है। सिर्फ आप लोग ये मत सोचो क्या करें माता जी, कौन सा व्रत करें। नहीं, व्रत नहीं करना है, बस थोड़ी सी विरक्ति लाना है, व्रत हो जाएगा। आप खाने बैठो तो ये नहीं मैंने आज नमक छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, छोड़ोगे तो भी याद आएगी। नमक छोड़ दोगे 1 घंटा के लिए और पूरी 23 घंटे याद रहेगा कि आज नमक नहीं खाया इसलिए चक्कर आ रहा है, वीकनेस है। नमक खा लो, लेकिन खाते टाइम ये भावना भाओ कि वो दिन कब होगा जब इस भोजन से नहीं, आत्मा के भोजन से तृप्ति होगी। और आत्मा तृप्त होती है तो भक्ति से एक दिन भगवान बन जाते हैं। हमारी आसक्ति पदार्थों से हटकर परमात्मा के प्रति निकृष्ट लोगों से हटकर उत्कृष्ट लोगों में लग जाती है। हमें मंजिल मिले या नहीं मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम मंजिल का लक्ष्य तो रखें। धीरे कदम है तो होने दो, बैसाखियाँ हाथ में हैं तो होने दो। क्योंकि हमारे लिए बैसाखियाँ कौन बन रहा? हमारे गुरु बन रहे हैं, हमारी जिनवाणी बन रही है, हमारे देव परम देव हमारे लिए साक्षात प्रतीक हैं। लेकिन हमने जीवन को धर्म तीर्थ नहीं बना। हम बहुत बार तीर्थों पर होकर आते हैं। तीर्थों पर क्या है? उन जिन्होंने रत्नात्रय के माध्यम से परम विशुद्धि पाई थी वही तो तीर्थ कहलाते हैं। उनका जन्म हुआ तीर्थंकर का, आप सबको पता है। कितने महीने रत्नवर्ष से? 15 महीने हम उसी रत्नों को देखते रहते हैं। अरे अंतंग के रत्नों की
क्या कहते हैं, आशा भी थी तो बाहर के रत्न आ गए, क्योंकि तीर्थंकर का तो पक्का था कि रत्नात्रयधारी होंगे, और रत्नात्रय नहीं यथाख्यात चरित्र को धारण करके मोक्ष जाएंगे तो रत्न अपने आप जमीन पर आ जाते हैं। हम पत्थरों को इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं रत्न हो जाएंगे, हम जीवन में उस रत्नात्रय को लाएंगे जो हमारी समीचीन श्रद्धा बदल देता है। क्योंकि कहते हैं खुश होना है जीवन में तो संतुष्टि रखो। लोग कहते हैं संतोष कर, हमने कहा जब तक परमात्मा नहीं हो जाए तब तक कैसा संतोष। कम से कम परमात्मा इस बार नहीं हो पाए तो धर्मात्मा हो जाए, पुण्यात्मा हो जाए, पवित्र आत्मा हो जाए, क्योंकि पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा, धर्मात्मा यही तो चलकर परमात्मा बनते हैं। आपने नेमिनाथ का चरित्र देखो, राजा श्रेणिक का चरित्र देखो, सुकमाल का चरित्र, किसी का भी उठा कर देखो। पूर्व जन्म में क्या थे, कहीं भील कन्याएं थी, एक फूल चढ़ाई और भावनाबाई। सुदर्शन सेठ को देखो, ग्वाला था। पूर्व जन्म में सिर्फ भावनाबाई किस जैसा धर्म ध्यान करे, इस जैसा सेठ बनूं ये नहीं सोचा। आप भी इतने बड़े आदमियों को देखते हो, इतने बढ़िया लोगों को देखते हो, आपके भावना होते हैं ऐसा हम कब बनेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा कि हम परमात्मा कब बनेंगे? हमारे जीवन में ये भावना तक नहीं आती है कि हम परमात्मा कब बनेंगे। हम बचपन में पैदा हुए थे तो हम निर्विकार थे, जैसे जैसे बड़े हुए विकारों की पोटली सिर पर रख ली। आज सच बताना कितनी चिंता है हर आदमी को कि जीने का आनंद नहीं ले पा रहा है। मंदिर में आ रहा है तो भी मंदिर में परमात्मा से मिलने के लिए नहीं आ रहा है, बस परमात्मा के सामने एक लिस्ट पेश करने आ रहा है कि तुम मेरा ख्याल रखना। हम इनको देखो, निरखो अंग अंग जिन वर के जासे, झलके शांति अपार। हम अंदर से ज़्यादा नहीं तो इतना सीखो कि इन्हें जन्म से कितने अतिशय थे, जीवन में क्या क्या अतिशय रहे, केवल ज्ञान के अतिशय, अनंत चतुष्टय आदि कितने आप उत्कृष्ट रहे, आपकी विशुद्धि दूसरे जन्म में भी कितनी थी। जीवन की कीमत अभी पता नहीं चल रही है। एक व्यक्ति को कोहनूर हीरा मिला और एक दुकानदार ने कहा दे दे मुझे ये पत्थर। बोले कितने में दोगे? बोले संतरे की दुकान थी, बोला 1 किलो संतरा दे देंगे। किसी की दुकान कपड़े की थी, बोला 2 मीटर कपड़ा दे देंगे। किसी की दुकान लोहे की थी, बोला 1 लोहे की बाल्टी दे देंगे। किसी की दुकान सब्जी की थी, उसने कहा 1 किलो पालक दे देंगे, लेकिन उसने नहीं दिया। आगे चल के एक जौहरी मिला और बोला मुँह मांगा इनाम दे देंगे। हमारी जिंदगी भी कोहनूर हीरे की तरह है। हम कभी परिवार के पास जा रहे हैं, कभी दुकान पे जा रहे हैं, वो क्या कीमत देंगे? 1 किलो संतरा या 1 बाल्टी दे देंगे। और बाल्टी भी जीवन की बाल्टी खाली बाल्टी है, छेद वाली बाल्टी है। जब कुएं में जाती है तो भरी दिखती है, लेकिन ऊपर तक लाओ तो खाली हो जाती है। हमारी आकांक्षाओं की बाल्टी भी कभी भरती दिखता बहुत है पानी, लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, लेकिन सुख जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोगग्रस्त हैं। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। 1 दिन के चौका की राशि मात्र 2100 रुपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, राशि मात्र 11,000 रुपए। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा फोटो लगाने के साथ आपका नाम भी शिलापट पर लिखा जाएगा, मात्र 25,000 रुपए। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रुपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100295154। IFSC कोड BARBOL